अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा साल चल रहा है। बुखारी ख़त्म के लिए हज़रात को हमने बुलाया, मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ले आए हैं। इंशाअल्लाह ख़ुसूसी दुआ होगा। आप हज़रात भी इस दुआ की मजलिस में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। सब हज़रात को मैं मुबारकबाद देता हो, ख़ुसूसन हज़रत उलमाए किराम दूर दूर से माशाअल्लाह आए हुए, और आप भी बहुत आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसा तकरीबन 18 साल हो गया। 2010 से पूरा फुल टाइम स्कूल एंड मदरसा शुरू हुआ, और अभी माशाअल्लाह गुज़श्ता साल और दूसरा साल है जो बुखारी ख़त्म हो रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला का ता क़यामत सिलसिला को बाकी रखे। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हम जहाँ में रहे हैं, जिस माहौल में हैं, जो माहौल हमें अगर हम होश से ना चले और हमारी ईमान और नस्ल की हिफाजत के लिए हम कोशिश ना करें, ख़तरा है बर्बादी का। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां अपने दीन और मज़हब को भी छोड़ रहा है। ज़्यादा दूर नहीं, देर नहीं, मैं तकरीबन 10 दिन पहले मैं एक फैमिली के गया था, तो उन्होंने इसलिए बुलाया कि दुआ करो क्योंकि हमारा एक लड़का ऐसा ही बन गई है। वलियाज़ु बिल्लाह। पहले माशाअल्लाह नमाजी भी पढ़ते थे, तिलावत भी करते थे, लेकिन अभी ईसाइयों के साथ उसका खलत हो गई और उन्होंने उसको समझा दिया, अपने दीन इस्लाम का भी तर्क कर दिया। तो सिर्फ ऐसा एक नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में हर साल हो रहा है। मैं जब इस मुल्क में पहुंचा था तो इसी साल मैंने एक रिपोर्ट देखा कि तकरीबन 500 लड़का और लड़कियां ऐसा ही बन गए, और बाद उनमें से एथिस्ट, कोई मज़हब का नहीं रहा, कोई मज़हब ही नहीं मानता। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है अगर इस माहौल में अगर हम अपने नस्ल की हिफाजत के लिए कोशिश ना करें, उसकी तरफ हमारा ध्यान ना दे, तो शायद हमें भी इस मुसीबत में गिरना पड़ता है। जब मगरबी तहजीब तो नहीं चेंज होगा, उन्हों का जो बना हुआ तहजीब है जिसमें उरियानी है, फहाशी है और हर किस्म बहाई आम है, आज़ाद है सब। इसी माहौल में अगर हम दीन की तालीम और तरबियत से अगर हमारे बच्चों का रास्ता नहीं करेंगे तो खौफ है मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों कि ये तहजीब जो हमारे लिए ताज़िब बन जाए, अजाब का सबब बन जाए। जिस तहजीब और तमद्दुन ने हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है, नौजवान नस्ल के लिए बहुत खतरा बन गया है।
ये हमारे लिए ताज़िब है तो और क्या। तो इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला का जो फरमान में जरा आयत शरीफा तिलावत फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ताला ने जिम्मा डाल दिया कि तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहाल को भी बचाओ। खुद भी बचो और अपने फैमिली और अपने अहाल को भी बचाओ। अल्लाह ने जिम्मा दे दिया। लेकिन बाज़ हज़रात तो माशाअल्लाह नमाज बंदगी की बहुत पाबंद है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बल्कि पहले सफ में पढ़ रहे हैं और अपने को बहुत दीनदार समझते हैं, लेकिन अपने बच्चों का खबर नहीं हो किधर जा रहा है, अपने फैमिली का खबर नहीं हो किधर जा रहा है। एक ड्यूटी तो माशाअल्लाह आपने खुद अपने को जहन्नम से बचाने के लिए माशाअल्लाह आप अमल कर रहे हैं, दीन और ईमान पर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक ड्यूटी हुआ, लेकिन जो दूसरा ड्यूटी अल्लाह ने डाला कि अपने हाल को भी बचाओ, उसकी तरफ अगर ध्यान ना हो, ख्याल ना हो, तो हम कैसे जहन्नम से बचेंगे? क्योंकि एक ड्यूटी तो अदा किया, दूसरा ड्यूटी हमने अदा नहीं किया। इसलिए इस तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए हम अव्वलिन जिम्मेदारी क्या है कि खुद भी इस दारुल अमल में अमल करते रहे। ये दुनिया हमारा लिया, इन्नकुम या अय्युहन नास इन्नकुम अंतुम फी दारिल अमल। हदीस में आता है ना कि तुम अभी दुनिया में जो दारुल अमल, अमल की जगह में है, वला हिसाब, यहाँ में हिसाब नहीं, यहाँ में कोई हिसाब किताब नहीं है। गदन दारुल जज़ा वला अमल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और काल तुम्हारे लिए जज़ा और बदला मिलने का दिन है। ये अमल का जज़ा कहाँ मिलेगा? आखिरात में। तो अल्लाह के रसूल बला गदान है, काल। आज हम अगर फौत हो गया तो काल हमारे लिए मम्मा था कामत क़ियामत, जो मर गया उसके लिए क़ियामत कायम हो गया। तो दुनिया दारुल अमल है, सब मिल के हमें अमल करना है। खुद भी अमल वाला बने, अपने हाल भी बच्चा और सबको भी अमल वाला बनाए। अरे बगैर तालीम के नहीं हो सकता, बगैर दीनी तालीम के और तरबियत के नहीं हो सकता। हमने जिस तरीका से उनको छोड़ के रखा है और दुनिया के लिए और दुनिया खाने के लिए और दुनिया के असबाब और दौलत को कमाने के लिए जिस तरीका से हमने उनको डिग्री वगैरह लेने के लिए छोड़ दिया है, और उसमें हम बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चा और बच्ची माशाल्लाह डिग्री ले लिया, डॉक्टर बन गया, एफआरसीएस बन गया, इंजीनियर बन गया, पायलट बन गया, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन कितने डिग्री वालों को कलिमा नहीं आता। तो आपने क्या किया? क्या दिया उसको? उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आपने उसको कहा था कि चोरी के बगैर ज़बह कर दिया। वला तक़्तुलू अनफुसकुम खशियता इमलाक़। इस आयत शरीफा की ज़मीन में मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि अपने बच्चों को खिला नहीं सिखोगे, पिला नहीं सिखोगे, उसलिए उनको ज़बह ना करो, कत्ल ना करो। आजकल तो दुनिया में आना ही बंद कर दिया कि दुनिया में ना आए। तो अल्लाह फरमा रहे कि तुम खिलाना पिलाना तुमसे ना होगी, इसलिए उसको आना बंद मत करो या तो कत्ल ना करो। उस आयत की ज़मीन में लिखते हैं कि जिसने अपने बच्चों को अल्लाह की मारिफत नहीं सिखाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत को नहीं सिखाया और दीन की तालीम नहीं दिया, तो उस बाप ने, उस पेरेंट ने गोया कि अपने बच्चों को बगैर सुरी के ज़बह कर दिया, बगैर तलवार और छुरी के ज़बह कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो इदारा बना है, मदरसा बना है, इसलिए कि हमारा ईमान और अमल कैसे हिफाजत हो और हमारी नस्ल कैसे हिफाजत हो। और हम देखते हैं यहाँ में जो बच्चे आ जाते हैं माशाल्लाह, कुछ ना कुछ तो उसको मिल जाता है। हम तो चाहते हैं अच्छा तरीका से उसको दीन मिले, अच्छा से अच्छा इल्म मिले। उसके लिए हमारा इंतहा दर्जा तक मेहनत है। और गुलामा जो हमें माशाल्लाह हमें खिदमत कर रहे हैं, सब इस साल में हमने देखा माशाल्लाह
बड़ी तकल्लुफ से और बड़ी ख्याल और कहते हैं कि मैंने यानी अपने ड्यूटी को अदा किया, उन्होंने किताब वगैरह को आखिर तक ख़त्म किया। तो हमारा तो ख्याल है कि अच्छी से अच्छी तालीम हो और अच्छी से अच्छी आलिमा यहाँ से बन के निकले और दीन के खादिमा बन कर निकले, अपने ख़ानदान और अपने घर वालों की दाइया बनकर यहाँ से निकले। और एक लड़की जो आलिमा बनता है सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ एक घर के लिए नहीं, अपने माँ बाप के घर में जब तक होता है ना तो वहाँ में दीन की काम करते हैं, और जब अपने खावन के घर में चला जाता है तो वहाँ में भी आबाद करते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो हमने तो खोल दिया, तो आप हजरात के पास हमारा ही तमन्ना है कि अपने बच्चियों को यहाँ में डालने की कोशिश करें और उन्हों की मुस्तकबिल दीन और दीनी तालीम में जोड़ कर रखने के लिए कोशिश करें। शायद की बदौलत से इंशाअल्लाह हमारा ख़ानदान की भी हिफाजत होगी, नस्ल की भी हिफाजत होगी, दीन की भी हिफाजत होगी। तो इसलिए माशाअल्लाह जगह जगह आजकल इस मुल्क में जो मदारिस वगैरह बना है तालीमुल बनात के लिए भी, सिर्फ ये नहीं और भी है। तो ऐसे सहूलती होने के बाद भी अगर हम अपने बच्चों को यहाँ में ना डालें, ना दे, और ख़ास करके माशाअल्लाह बहुत जगहों में अभी आजकल अडल्ट तालीम भी शुरू हुआ है, यहाँ में भी है। हमारे यहाँ में माशाअल्लाह तजवीद क्लास है, बड़ी उम्र के लोग भी यहाँ में तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर भी अगर हम ऐसे जगह की तरफ, ऐसे बंदोबस्त की तरफ हमारा ध्यान ना जाए तो हमारा बदकिस्मती है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग को चाहिए कि हम अपनी इस मदारिस की तरफ ख्याल और ध्यान भी रखें कि ये मदरसा इंशाअल्लाह आबाद रहे, हमेशा आबाद रहे, और हर किसी हम ताउन से उसको अपने ताउन के ख्याल में रखें। अभी हमारा बिल्डिंग हमसे लेने की कोशिश कर रहे हैं माशाअल्लाह, पिछले साल भी आपको बताया था। तो इस साल भी हमारा अब तक नहीं हुआ क्योंकि काउंसिल वाले कुछ लेट कर रहे हैं, बताएंगे हमारा सेक्रेटरी साहब सब कुछ, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन हमारे अब तक जो कीमत के लिए जो ज़रूरत है पैसा की, वो तो हमारे हाथ में नहीं आया। तो इसलिए आप हजरात को इंशाल्लाह बताएंगे, तो आप हजरात इसकी तरफ ध्यान दें और कैसे आसानी से हम उस बिल्डिंग को ले लें, उसकी तरफ भी ख्याल होना चाहिए। अब ये हमारा माशाल्लाह जो मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्हों की बयान होगा। हमारा इस साल हम बहुत खुशकिस्मत है माशाल्लाह कि देवबंद से एक बुज़ुर्ग हमें मिल गया, मुफ्ती अफ़ान साहब, शेखुल अरब वल आज़म हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे हैं, और अमरुहा एक मदरसा है दारुल उलूम की माशाल्लाह शेखुल हदीस भी है। और हमें माशाल्लाह हज़रत ने दावत कबूल किया और हमें इंशाअल्लाह आ रहे हमारे मजलिस में दुआ भी हज़रत फरमाएंगे। तो सब हज़रत आखिर तक यहाँ में बैठने की कोशिश करें इंशाअल्लाह, और हमारे लिए दुआ भी देते रहे हमारे मदरसा के लिए, और ख़ास करके खुशकिस्मत लड़कियों के लिए जो माशाअल्लाह इतने साल तक उन्होंने यहाँ में तालीम हासिल किया, अभी आलिमा यहाँ बन कर यहाँ से निकल रहे हैं। दुआ करे अल्लाह ताला उन्होंने को माशाअल्लाह बामुल आलिमा बना कर अल्लाह रखे, अता हयात दीन की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं इन खुशकिस्मत वालिदैन को भी मैं मुबारकबाद देता हो जिन्होंने अपने बच्चियों को माशाल्लाह दीनी तालीम देने के लिए बहुत मेहनत किया है। रोज़ाना लेना आके ले जाना और यहाँ में पहुँचाना कितना तकलीफ़ है, ठंडी मुल्क है, सर्दी का मुल्क है, और फिर भी आ रहे जा रहे हैं, तकलीफ़ कर रहे हैं। इसलिए दीन की समझ अल्लाह ने इन्हों के दिल में डाला है कि हमारे बच्चों को सही तालीम देना है, आलिमा बनाना है। इसलिए तो हमारा सब के दिल में भी यह शौक़ और ज़ौक़ होना चाहिए कि हम भी अगर कोई बाप हो किसी लड़की का, मेरे लड़की भी आलिमा बने, या तो किसी बहन का भाई हो मैं तो मेरे बहन को भी इस मदरसा में डाले, कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह कोशिश, और दूसरे को भी दावत देते रहे इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।